बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय सतगुरुदेव, 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 जय जय सतगुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव सतगुरुदेव गुरुदेव, जय जय सतगुरुदेव, 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 जय जय सतगुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव सतगुरुदेव सतगुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव सतगुरुदेव गुरुदेव, जय जय सतगुरुदेव, जय जय सतगुरुदेव, जय जय सतगुरुदेव, जय जय सतगुरुदेव। जय जय शारदा माँ, 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 जय जय शारदा माँ। मेरी माँ शारदा माँ, मेरी माँ शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ। मेरी माँ शारदा माँ, मेरी माँ कंठ में आ, मेरी माँ शारदा माँ, मेरी माँ कंठ में आ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ, जय जय शारदा माँ। बहुत सुंदर समय है। जितना भी समय भगवान की भक्ति में निकल जाए, प्रभु के नाम में निकल जाए, वो समय तो वैसे ही सुंदर है। तो आज कथा का दूसरा दिन। कल हमने संग पर चर्चा करी, संग कैसा होना चाहिए। आज मन को शांत रखने के 5 उपाय। कल आपको कहा था कि कल की कथा में हम बताएंगे मन को शांत रखने के 5 उपाय।
आज हर जीव परेशान है, मुझे परेशानी है। पहले परेशानी के कारण तो जाने ना, ये मन परेशान क्यों है, फिर हम मन को शांत रखने के 5 उपाय बताएंगे। आजकल हर जीव, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। परेशानी से बचना है, बार बार परेशान को पढ़ो और शान से परे हो जाओ। परेशान को उल्टा करो, शान से परे, शान से परे हो जाओ। व्यक्ति परेशान होता है, मान घट जाए व्यक्ति परेशान, धन घट जाए व्यक्ति परेशान, इज्जत घट जाए व्यक्ति परेशान। परेशानी के कारण पहला कारण अपेक्षा खुद से, उपेक्षा दूसरे से। ये परेशानी का पहला कारण। दूसरा कारण, कुछ लोग भूत में जी रहे, कुछ लोग भविष्य में जी रहे, वर्तमान देख ही नहीं रहे। कल खोया आज के लिए, आज खोया कल के लिए, बीत रही है जिंदगानी आज और कल के लिए। जो हो गया वो नहीं बदलेगा, जो आने वाला है वो तुरंत मिल नहीं सकता। वर्तमान में जियो, अब का समय सुंदर जियो। तीसरा कारण, इंसान घर बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, रिश्ते बदल लेता है, मकान बदल लेता है, शहर बदल लेता है। इंसान खुद नहीं बदलता। पहले खुद को बदलो, परेशानी खत्म होगी। चौथा कारण, असंतुष्टि। इंसान संतुष्ट नहीं, इंसान संतुष्ट नहीं है, जितना है उसमें संतुष्ट नहीं। पांचवा कारण, समय से पहले भाग्य से ज्यादा पाने की लालसा है। कोई चीज, हर चीज का समय निश्चित है, उस परमात्मा ने हर चीज का समय निश्चित कर रखा है। वो चीज आपको उस समय पर ही मिली, लेकिन समय से पहले मिल जाए, भाग से ज्यादा मिल जाए, सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। तो भाई, मन को शांत कैसे रखें? मन को शांत रखने के उपाय क्या है? 5 उपाय हैं। सर्वप्रथम, ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कोई नास्तिक है, भगवान में नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, तो अपने हालात पे अपने आप को छोड़ दो। पहला उपाय मन को शांत रखने का, परेशानी से बचने का। दूसरा, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। आपके भाग्य में जो लिखा है उसे बस पाओ और सकारात्मक सोचो। अगर आपके भाग्य में नींबू भी आ जाता है, आपके भाग्य में नींबू भी कोई दे देता है, तो रो मत, वो नींबू को काटो और उसका शरबत बनाकर पियो। सकारात्मक सोचो। कहते हैं उसने मेरे लिए गड्ढा बिछा दिया, परेशानी का गड्ढा बिछा के चला गया। कोई आपके लिए गड्ढा बिछा दे, रो मत, वहां पीपल का पेड़ लगा दो। सकारात्मक सोचो, वहां पेड़ लगा दो। आपका दूध फट जाए, परेशान मत हो, पनीर बनाओ और मजे से खाओ। सकारात्मक सोचो। ये उदाहरण है। घी सीधी उंगली से ना निकले, आपका घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली को टेढ़ी मत करना, घी पिघला दो, घी निकल आए। घी पिघाल दो, घी निकल आएगा। पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। तीसरा कारण, म्यूजिक। म्यूजिक मैजिक है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर। संगीत सुनो, भजन कीर्तन सुनो, कथा का श्रवण करो। जो आप अब कर भी रहे हो, कथा सुनो, परमात्मा के नाम में रखे रहो, नाचो, गाओ, झूमो।
मस्ती में जितना है शुक्रियाना करना सीखो, संगीत से जुड़ो। चौथा उपाय मन को शांत रखने का, जिंदगी को साइकिल मानो। जिंदगी को साइकिल मानो। जिंदगी को साइकिल का मतलब आप साइकिल पर बैठो, उसे चलाना पड़ेगा। अगर आप रोको बैलेंस बिगड़ जाएगा, जहां रुकी वहीं गिरे। तो ये जिंदगी को चलाओ, रुकोगे परेशानियां आ जाएंगी, चलने दो इस जिंदगी को, साइकिल मानो। साइकिल की तरह इसे धीरे धीरे जोर से जैसे चलती है वैसे चलो। पांचवा उपाय, लाभ चाहते हो दिन रात, मेरा लाभ हो, मेरा लाभ हो। लाभ का उल्टा करो, भला भला करो, लाभ मिलेगा। भला करने लग जाओ, लाभ मिलेगा। परमात्मा को याद करते हो, किसी को याद करते हो, याद का उल्टा कर दो, दया करो। दया करो, परमात्मा जरूर मिलेंगे। भगवान तो यही कहता है ना, किसी से क्रोध मत करो, उसकी दया करो। हर दिल की प्रसन्नता लो, किसी को उदास ना करो, मैं उस व्यक्ति को जल्दी प्राप्त होऊंगा। दया करनी सीखो। ये 5 उपाय हैं। तो भाई ये 5 उपाय हैं मन को शांत रखने की। एक बार फिर पुनः बता रहा हूं, ईश्वर पर भरोसा करो, सकारात्मक सोचो, संगीत से जुड़ो, कथा से जुड़ो, जिंदगी को साइकिल मानो, लाभ का भला करो, दया करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। तो ये मन को समझो, समझना ना तो पड़े। एक बात हम आपको और छोटी सी करें, लूडो का गेम सब खेलते, सब जानते हैं लूडो को। तो जिंदगी भी एक ये लूडो है। लूडो के गेम में क्या होता है, चाह सबको यही रहती है हमारा 6 आए। लूडो का गीटा क्या अक्षर निकाले, 6 निकाले। सबको चाहत होती है, बच्चे से लेके बड़ों तक ये खेलते हैं। सबको यही चाहत होती है कि हमारा 6 आए। लेकिन अगर 1-2 आता है, चलना तो भी पड़ता है, खेल है। क्या 6 नहीं आया तो हम नहीं चलेंगे? चलना तो तब भी पड़ेगा। ऐसे ही ये जिंदगी लूडो है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ये हमें चलनी पड़ेगी, ये हमें चलना पड़ेगा, मन को मनाना पड़ेगा। ये मुसाफिर है, ये हमारी काया है, एक ये कुटिया है, इसमें मन मुसाफिर है। इस मन को कहो, ए मन तुझे निकलना पड़ेगा, कुछ भी हमारा अपना नहीं, तुझे निकलना पड़ेगा। मन को शांत रखो और जीवन को बेहतर तरीके से जियो, क्योंकि अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। कर्म अच्छे करके जाना, ये ना हो आगे दिक्कत हो। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। सांसों का क्या भरोसा है, कब रुक जाए। हम घर से बाहर कहीं गए हैं, ये भी नहीं पता होता घर वापिस आएंगे या नहीं। कहीं जा रहे हैं, वहां से वापिस आएंगे या नहीं, कुछ नहीं पता। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ये जीवन का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। भाड़े की कुटिया को
तू क्या संभाले, भाड़े की कुटिया को तू क्या संभाले, जब कि तुझे घर का मालिक निकाले, जब कि तुझे घर का मालिक निकाले। ये कुटिया भाड़े की है, हम इसे नहीं संभालना, एक दिन इस घर का मालिक आएगा और हमें ले जाएगा। भाड़े की कुटिया को तू क्या संभाले, भाड़े की कुटिया को तू क्या संभाले, जब कि तुझे घर का मालिक निकाले, जब कि तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया चुकाना पड़ेगा, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगा जो नोटिस तू क्या न होगा, आएगा जो नोटिस क्या न होगा, आएगा जो नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। हो कर के कैद तुझको जाना पड़ेगा, कैद होकर जाना पड़ेगा अगर कर्म रूपी अमानत हमारे पास नहीं होगी। हो कर के कैद तुझको जाना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो भाई निकलना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, अपने घर से भी जाना पड़ेगा, जहाँ जाते हो वहाँ से आना पड़ता है। तो हम ये शरीर रूपी में, इस शरीर में रह रहे हैं, यहाँ से भी हमें एक दिन जाना पड़ेगा। कर्म सुंदर करो, भक्ति में जीवन को लगाओ। तो आओ, तो ये हमारे मन को शांत रखने के 5 उपाय हमने आपसे कहे। कथा जो ये चल रही है गंगा ज्ञान की, ज्ञान क्या है? ज्ञान जिसे हो जाता है वो व्यक्ति क्या अहंकारी होता है?
कईयों को ज्ञान हो जाए वो अहंकार करता है। हम ये कहेंगे अगर आपको ज्ञान है भक्ति का, अगर आपको ज्ञान है दुनिया का, अगर आपको ज्ञान है परमात्मा को कैसे पाना है, तो इस ज्ञान को बढ़ाओ, बढ़ाओ इस ज्ञान को, घमंडी मत बनो, बढ़ाओ इस ज्ञान को, कर्म करो, ये भी कर्म है। लोगों के अंदर परमात्मा की भक्ति को पैदा करना सबसे बड़ा कर्म है, अच्छा कर्म है, इसमें बुराई क्या। तो भाई हम बात ये कह रहे हैं कि कथा का श्रवण ज्यादा से ज्यादा हो, कथा रस का पालन सभी करें, और कथा जो सिखा रही है उसे जीवन के अंदर उतारें। जो कथा हमें सिखा रही है उसे जीवन के अंदर उतारें। तो कल की कथा से क्या सीखा आपने, किस किसने अपने जीवन के अंदर उतारा है, इस कथा को किसने अपने जीवन के अंदर कल की कथा को उतारा है कि हम आगे से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, हम संग अच्छा करेंगे, क्या पता अच्छे संग से हमें क्या तरक्की मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कथा को अपने जीवन में उतारो, और उतारना है, केवल सुनने से कुछ नहीं होता। हमने कथा सुनी, हमें अच्छा लगा, घंटा उसमें भजन भी थे, बंदगी भी थी, मीठी मीठी आवाज़ थी, फिर हम कथा को भूल जाएं? नहीं नहीं। फिर हम निंदा चुगली में पड़ जाएं? नहीं नहीं। निंदा चुगली हमें करनी नहीं, किसी की नहीं करनी। भगवान को कहाँ ढूंढें? बहुत प्यारा प्रसंग। भगवान को कहाँ ढूंढें? सर्वप्रथम भगवान को सनातन के अंदर 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों को ढूंढो हम माता पिता और गुरु में। हमारे पास भी तीनों देव रहते हैं, देखो, माता पिता और गुरु, यही हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब आप कहोगे सिद्ध करो। ब्रह्मा जन्म देता है, जो बनाता है, जन्म देता है, वो माता हमारी ब्रह्मा रूपी, जिसने हम जन्म दिया। और पिता भगवान हरि नारायण विष्णु पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं जीव का, इस सृष्टि का। पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, वो विष्णु के समान। शंकर व्यक्ति गलत चला जाए संहार करते हैं, डांट लगाते हैं, सारा हिसाब किताब देखते हैं। गुरु हमारे शिष्य से गलती हो जाए डांट लगाते हैं, ज्ञान देते हैं, अपने शिष्य को अच्छा बनाते हैं, शिष्य को अच्छा बनाते हैं। वो गुरु हमारे शंकर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता और गुरु, भगवान आपको मिल गए, भगवान की प्राप्ति आपको हो। और हम एक बात कहेंगे, अगर आप इनमें भगवान को नहीं ढूंढ सकते, मंदिर जाओ, उस मूर्त को अपने अंदर बसाओ, वो धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे। संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते, अजमा कर देखना अपने जीवन के अंदर। संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। भगवान को विचार करना पड़ता है संतों की वाणी पर। संत द्वारा बोले गए शब्द कभी खाली नहीं जाते। अजमाना अपने जीवन के अंदर, बहुत बार अजमाया है मैंने भी, आप में से भी कईयों ने अजमाया होगा। संतों के वचन खाली नहीं जाते। संत को तो भगवान भेजते हैं ड्यूटियां लगाकर संतों की, जाओ जीवों का कल्याण। संत के वचन खाली नहीं जाते। और हम ये बात आज आपको एकदम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आजकल संतों की बड़ी निंदा करते हैं लोग, पाखंडी हैं, ये हैं, वो हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द हम अपने मुंह से नहीं लेना चाहते। तो भाई संसार की निंदा कर लेना, लेकिन कभी किसी संत और ब्राह्मण की निंदा मत करना, संतों की कभी निंदा मत करना। वैसे तो सत्संग में दिन रात यही सिखाया जाता है, निंदा मत करो, संसार की निंदा भी नहीं करनी, लेकिन संतों की निंदा कभी भी अपने जीवन के अंदर मत करना।
अगर आप स्तुति नहीं कर सकते तो निंदा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? विचारना हमारी इस बात पर, मत करना। अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, मारने का अधिकार किस कोर्ट ने दिया है? किस कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है? तो अब कई लोग, अगर तुम किसी संत से मिले नहीं, तुमने उन संत को कभी देखा नहीं, फोन में देखा है, उन संतों से कभी बातचीत नहीं की, उनका सत्संग नहीं सुना, आप उनकी निंदा कर रहे हो। किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? संतों की निंदा मत करना, कभी ब्राह्मण की निंदा मत करना, क्योंकि ये मौन रहते हैं, संत मौन रहते हैं। और संत क्या करते हैं? मौन रहकर अपने इष्ट को सौंप देते हैं, अपने इष्ट को, अपने प्रभु, अपने गुरुओं को सौंप देते हैं कि हम तो आपका प्रचार कर रहे हैं, आप जानो क्या काम, हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई, और जब उस परमात्मा का दंड मिलता है, बहुत भोगना पड़ता है जो संतों की निंदा करते हैं। कई उदाहरण है, उठाकर देखना आप। हम वो बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कथा छूट जाएगी फिर, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, कभी किसी संत की निंदा मत करना। भक्तों, कभी किसी संत की निंदा मत करना। जो निंदा करते हैं, अरे तुम्हारा क्या ले गए हैं वो, तुम उनकी निंदा कर रहे हो। हर संत एक जैसा नहीं होता, लेकिन कभी भी किसी संत की बुराई, निंदा मत करना। स्तुति नहीं कर सकते तो निंदा मत करो, प्रशंसा नहीं कर सकते तो पाप के भागी मत बनो, कभी मत करना। भगवान भक्तों की लाज बचाते हैं। भगवान भक्तों की लाज बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। नारी का रूप भी ले लेते हैं, नंगे पांव भाग भी आते हैं। सबने सुना है, रामायण उठाकर देखो, भागवत उठाकर देखो, कितनी चर्चाएं हैं, कितने कितने भगवान के भक्त हुए हैं और उनकी लाज भगवान ने रखी है। कई उदाहरण हैं, लेकिन कैसे रखी है? जब हम समर्पित हो जाएंगे, जब हम समर्पित होंगे तो वो लाज बचाएंगे। जब हम पूर्ण रूप से उस प्रभु के अधीन हो जाएंगे, अपने गुरुओं के अधीन हो जाएंगे, तब वो हमारी लाज बचाएंगे। द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण को पुकारा, ध्यान देना बात की, और बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण आओ, उस समय दोनों हाथों से द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ रखा है। प्रभु नहीं आ रहे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। उस समय द्रौपदी को अपने दोनों हाथों पे ज्यादा विश्वास है, और भगवान पे वो बाद में बुला रही, पहले उसे अपने हाथों पर एक हाथ छूटा, कृष्ण आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी लाज रखो। भगवान नहीं आए। उस समय द्रौपदी को अपने एक हाथ पर विश्वास था कि मैं अपनी रक्षा खुद कर लूं। भगवान ने दूसरा हाथ छूटा, द्रौपदी की आंखों में आंसू, कृष्ण अब तो आ जाओ। भगवान झटपट प्रकट हुए, साड़ी का पल्लू बढ़ा दिया। उसने अपने आप को समर्पित किया, समर्पण दिया अपना, और प्रभु लाज बचाने वो तो तैयार बैठे हैं। आप बुलाकर तो देखो, बुलाकर तो देखो, वो तो तैयार बैठे हैं भक्तों की लाज बचाने के लिए। भक्त को दर्द होता है तो भगवान को भी दर्द होता है, भगवान को भी दर्द होता है। भगवान भी दुखी होते हैं जब किसी भक्त को, तो भगवान भक्त की लाज बचाते हैं, वो अपने भक्तों की लाज बचाते हैं। लेकिन किसकी?
जो समर्पित हो जाते। गुरु अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, न जाने कितने उदाहरण हैं। तो भाई समर्पित होके देखो कितना आनंद मिलता है। एक बार की बात, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हुई राजा जयमल। धर्मात्मा राजा जयमल ठाकुर जी के बड़े कट्टर भक्त, बड़े प्रिय भक्त, बड़ी भक्ति करी उन्होंने ठाकुर जी की। राजा जयमल राजस्थान के मेड़ता रियासत के राजा, भगवान का पूजन करते, ठाकुर जी से प्रेम करते, भोजन खुद बनाते, परोसते, भगवान को भोग लगाते, श्रृंगार करते, आराधना करते, कट्टर भक्त हुए। यदि राजा पूजन कर रहा है और कोई विघ्न डाल दे, मृत्यु दंड दे दिया करते। कोई उनकी पूजा में विघ्न नहीं डाल सकता था। अंदर से प्रेम करते ठाकुर जी को। और हर काम राजा भगवान का खुद करते, हर काम राजा भगवान का खुद करते। एक बात हम कहेंगे, ये कथा को हम रोक रहे हैं, एक बात कहेंगे भक्तों, श्रोतागणों, आप दुनिया में कितने भी अमीर हो जाना, कितने भी बड़े सेठ बन जाना, वैभव को पा लेना, धन दौलत को पा लेना, हम तो कहते हैं सभी खुश रहें, आबाद रहें, यही तो हम प्रार्थना कर। आप भी यही प्रार्थना करते होगे कि ये दुनिया सुखी रहे, किसी को दुख ना हो, कोई अस्पताल में ना पहुंचे, चाहे आपके पास हजारों नौकर आ जाएं, लेकिन कभी भी अपने माता पिता की, गुरु की सेवा कभी नौकरों से मत करवाना, वो सेवा आप खुद करना। ये बात हमारी आज ये कथा से एक ये सूत्र लेकर जाना। हम कितने भी अमीर हो जाएं, कभी माता पिता और गुरु की सेवा किसी से मत करवाना, वो सेवा खुद करना। देखना आपका वैभव और कितना बढ़ेगा। लोग तरसते, आज किसी के पास पिता नहीं है, वो तरस रहा है पिता के लिए, पिता की सेवा के लिए तरस रहा है, पिता के चेहरे के लिए तरस रहा है। किसी के पास माता नहीं है, वो माता के लिए तरस रहा है, माता की सेवा के लिए तरस रहा है, माता के चेहरे के लिए तरस रहा है। तो भाई कभी भी माता पिता और गुरु की सेवा अपने नौकरों से मत करवाना, खुद करना। तो राजा जयमल ठाकुर जी की सेवा खुद करते, खुद हर काम करते। और राजा का एक भाई, बड़ा अत्याचारी नास्तिक राजा, वो भी राजा था, मंडोवर रियासत का राजा था। मंडोवर रियासत का राजा था। वो अधिक लालसा में था, लालसा के कारण वो भगवान में नहीं मानता था, नास्तिक था, भगवान की भक्ति नहीं करता था। और इधर राजा जयमल ठाकुर जी के प्रिय भक्त, और वो अत्याचारी राजा जयमल का भाई अपने भाई राजा जयमल से द्वेष, ईर्ष्या रखता। इधर राजा अत्याचारी राजा को पता लगा कि राजा जयमल जो हैं वो प्रातः काल के अंदर भगवान की भक्ति करते हैं, और क्यों ना हम एक दिन सुबह सुबह उनके रियासत पर आक्रमण करें, हमला करें, सभी सैनिकों को बंदी बना ले, राज को हड़प ले। राजा को तो खबर मिलेगी नहीं, क्योंकि राजा पूजन करते हैं
और जो भी विघ्न डालता है राजा उसे मृत्यु दंड दे देते हैं। तो राजा को तो पता नहीं लगेगा, क्यों ना हम एक दिन मेड़ता रियासत को हासिल कर लें। और एक दिन वो अत्याचारी राजा मेड़ता रियासत पर चढ़ाई करने लगा। सगे भाई का राज हड़पने जा रहा है। देखो इधर सेनापति को पता चल गया कि जो है मंडोवर का राजा मेड़ता रियासत पर चढ़ाई कर रहा है, युद्ध के लिए आ रहा है अपनी यशस्वी सेना को लेकर। अब क्या किया जाए? सेनापति परेशान है, आपातकालीन मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए? मंत्रिमंडल को बुलाया गया, सगा भाई आ रहा है, अब क्या करना है, जवाब कैसे दे? युद्ध करना है या नहीं करना, बाहर जाना है या नहीं जाना? अब जयमल जी, राजन तो पूजा में है, ठाकुर जी की बंदगी कर रही, अब जो राजा से सवाल करने जाएगा वो मारा जाएगा, क्या करें? बड़ी परेशानी में सैनिक परेशान हो रहा है, ये अगर आ गए सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे। सेनापति थोड़ा चतुर था, क्योंकि था सेनापति, थोड़ा दिमाग तो होगा। उसने जयमल की माता जी से, राजा जयमल की माता को ये बात बताई कि आपको राजा पूज्य मानता है, पूज्य स्वरूप में देखता है आप जो, और होगा भी सही, जो राजा भगवान की इतनी बड़ी भक्ति कर रहा है, ठाकुर जी का कट्टर भक्त है, वो अपनी माता को तो पूजनीय मानता होगा, माता को तो भगवान के समान मानता होगा। अब राजा जयमल की माता राजा जयमल के पूजा कक्ष के अंदर गई। राजा जयमल भगवान की पूजा में व्यस्त हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं। जो भगवान के प्रेम में डूब जाता है ना, आप कभी देखना, जिसे प्रेम है भगवान के, वो भगवान से बातें करता है तो आंखों में भी आंसू, वो लहर प्रेम की आ जाती। माता ने देखा वो ठाकुर जी से उसकी तार जुड़ी हुई है, वो भगवान से बातें कर रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। माता जी ने जो है सारी बात कही, उसने, वो प्रेम में डूबा हुआ था, उसने माता जी को सिर्फ एक यही बात बोली, जो होगा अच्छा होगा, ठाकुर जी सब सही करेंगे, सब कृपा होगी। माता जी ये जवाब लेकर बाहर आ गई था, वो अपनी पूजा में व्यस्त है। माता जी ने सेनापति को ये जवाब दे दिया जो राजा ने जवाब कहा कि ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे। अब सेनापति परेशान, भाई आज तो सारे मारे जाएंगे। राजा अपनी पूजा में बैठा है, ठाकुर जी सही करेंगे। सेनापति चिंतन में जुड़ गया, हरि का चिंतन करने लगा। अब भाई अब तो ये मेरे राजा के ठाकुर जी ही हमें बचाएंगे। उधर जो है अत्याचारी राजा की सेना और वो राजा मेड़ता रियासत में प्रवेश कर चुके हैं, हमला करने वाला था। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान तो तैयार है कि भक्त कह दे कि मेरा प्रभु बैठा है, वो देखेगा, भगवान झटपट आ जाते हैं, भगवान तो तैयार बैठे हैं। भगवान ने बहुत प्यारा सांवला रूप सैनिक का लिया, चमचमाती तलवार हथियार कक्ष से उठाई, राजा का जो सबसे बढ़िया घोड़ा है उस घोड़े पर सवार होकर चल दिए भगवान उस सेना के आगे। जाता जा रहा है घोड़ा पूरी स्पीड में, और अत्याचारी राजा ये सोचता है, उसने देखा सामने से एक घोड़े पे सैनिक आ रहा है, वो सोचता है
ठहरो ठहरो, मेरा भाई डर गया, कोई संधि का प्रस्ताव आ रहा है। क्योंकि अगर युद्ध करना होता तो पूरी सेना आती, एक सैनिक आ रहा है। लगता है डर गया मेरा भाई, संधि का प्रस्ताव लेकर आया है। अब जो है सैनिक ठहरा नहीं, क्योंकि प्रभु ने रूप धारण कर रखा था। घोड़ा जैसे हवा में बात कर रहा हो, क्यों ना हो। अरे जिस घोड़े पर हरि नारायण सवार थे, वो घोड़ा तो गरुड़ जी के समान था। जो है जैसे हाथों हवा में बात कर रहा है और घोड़ा, और भगवान की तलवार चलती जा रही है। सारे सैनिक मारे गए, आधे सैनिक भाग गए, आधे मारे गए, ऐसे सारे सैनिक बिछ गए। अब कल्ला वो अत्याचारी राजा बच गया, अकेला वो अत्याचारी राजा बच गया। अब भगवान ने कहा ये हमारे भक्त का भाई, ऐसे मारना उचित नहीं है। भगवान ने अपना वो रूप लिया, वो सुंदर सुंदर नैन, मोहिनी रूप, मुरली वाले ने अपना रूप लिया, और उस तेज से वो ऐसा तेज कि वो मूर्छित हो गया वो अत्याचारी राजा। क्योंकि उसने कभी भगवान से प्रेम ही नहीं किया, और एकदम भगवान का रूप देखा, उस तेज से वो जो है मूर्छित हो गया। भगवान इतने में अंतर ध्यान हो गए, घोड़ा वहीं लगाया, हथियार कक्ष में तलवार टांगी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतने में राजा जयमल की पूजा पूर्ण हुई। राजा जयमल को याद था, तुरंत सेनापति को आदेश दे दिया, चलो युद्ध करने चलना है, क्योंकि राजा का धर्म है अपनी प्रजा और अपने राज्य को बचाने का। चाहे फिर वो सामने बाप क्यों ना हो, चाहे सगा भाई क्यों ना हो, चाहे सगा पुत्र क्यों ना हो, राजा का धर्म है अपने राज्य को बचाना। चलो युद्ध करने चलते हैं, जाओ वो हमारा घोड़ा ले आओ। अब सेनापति गया, देखता है घोड़ा पसीना पसीन, जैसे हजारों किलोमीटर चल के आया हो, घोड़ा पसीना पसीन, उसे बहुत पसीना आया पड़ा है। सेनापति ने ये बात राजा को बताई। राजा कहता है दूसरा ले आओ। सारी सेना को लेकर राजा जयमल चल पड़े युद्ध के लिए, और जाकर देखा क्या, सारे सैनिक मृत्यु, जैसे युद्ध हो गया हो। उसी मध्य में राजा का भाई मंडोबर का राजा वो था, उसकी मूर्छना खुली। जयमल पूछते हैं क्या बात, तुम तो युद्ध करने आए थे, ये क्या हुआ। जो अत्याचारी राजा था वो हाथ जोड़कर राजा जयमल के चरणों में गिर पड़ा, मुझे मारना मत, तुम्हारा एक सैनिक मेरी इतनी सेना को मार गया, अब तो तुम इतने आए खड़े हो। राजा जयमल सेनापति से पूछता है कौन सा सैनिक आया था। सेनापति हक्का बक्का, राजन कोई नहीं आया, अनुमति नहीं थी किसी को बाहर जाने की, आपकी आज्ञा नहीं थी, कोई बाहर नहीं आई। राजा जयमल पूछने लगे कौन आया था, कौन सैनिक था, कैसा दिखता था। अत्याचारी राजा बोला कोई सांवला सा था, रूप बड़ा प्यारा था, बड़ा मोहिनी रूप था, लाल लाल होठ थे, मोटे मोटे नैन थे। राजा जयमल की आंखों में आंसू, अरे वो और कोई नहीं, वो स्वयं मेरे ठाकुर जी थे, जो मेरे राज की लाज बचाने आए, मेरी पूजा का फल देने आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान भक्तों की लाज बचाते। समर्पित रहा राजा जयमल, बड़ी आराधना करता ठाकुर जी की, और वक्त आने पर भगवान, क्योंकि हम संतों की पूजा करते हैं, संतों को रिझाते हैं, भगवान को रिझाते हैं, दिन रात उनकी भक्ति करते हैं, तो भगवान संत हमारे ऋणी हो जाते हैं, और वो वक्त आने पर अपना ऋण उतार कर जाते हैं। जैसे राजा जयमल का ऋण ठाकुर जी ने
उसका राज बचाया, राज बचा के युद्ध किया और भगवान ने उस भाई को मारा नहीं। अरे ये तो हमारे भक्त का भाई है, हम इसे नहीं मार सकते। देखो, भगत के वश में भगवान है, लेकिन समर्पित होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, घमंड को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। या तो ये सरदारी छोड़नी पड़ेगी या भगवान को रिझाना छोड़ना पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा। भगवान भक्त की लाज तभी बचाते हैं। द्रौपदी की लाज बचाई, वन में भी बचाई और उस समय भी बचाई, वन में बचाई। एक चावल का दाना जो है पात्र में लगा था, भगवान कृष्ण ने ग्रहण किया और कैसे इतने संतों ऋषियों की भूख मिटाई। सबने प्रसंग शायद सुना होगा, नहीं तो फिर कभी हम आपको प्रसंग सुनाएंगे। तो भगवान भक्तों की लाज बचाते हैं। बिलनी की लाज रखी, संतों की बात की लाज रखी। संत के वचन खाली नहीं जाते। बिलनी के गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था, तेरी कुटिया में बिलनी राम आएंगे। संतों की वाणी हुई, राम पहुंचे। 80 वर्ष तपस्या करी शबरी ने भगवान की। 80 वर्ष तपस्या करी। तो भगवान भक्तों की लाज बचाते हैं, लेकिन सरदारी को छोड़ना पड़ेगा। या तो भगवान को छोड़ना पड़ेगा या अपने अहंकार को छोड़ना। अहंकारी के भगवान नहीं है। या सरदारी को छोड़ना पड़ेगा या इस दर को छोड़ना पड़ेगा। वो जो लो लगती है प्रभु के साथ, वो आसानी से नहीं लगती। वो सौखी बात नहीं है उस परमात्मा से लो लगानी। तो क्या कहा, या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे सरदारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी, या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे सरदारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी, याद ओदे विच बह बह रोना पैंदा ਏ। इश्क ओदे विच पागल होना पैंदा ਏ। याद ओदे विच बह बह रोना पैंदा ਏ। इश्क ओदे विच पागल होना पैंदा ਏ। नैन गवा के मिलदी ਏ जी, नैन गवा के मिलदी ਏ। दीदार करन दी वारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी, प्रहलाद दे वांगू जीना पैंदा ਏ। जैमल वांगू जीना पैंदा ਏ। जैमल दे वांगू जीना पैंदा ਏ। प्रहलाद दे वांगू जीना पैंदा ਏ। मीरा वांगू जहर भी पीना पैंदा ਏ। मीरा वांगू जहर भी पीना पैंदा ਏ। इश्क ओदे विच छड्डनी पैंदी, इश्क ओदे विच छड्डनी पैंदी। झूठी दुनियादारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी, या छड़ दे उस दर नू बंदिया, या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे सरदारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी।
ਸਾਵਰੀਏ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸ਼ਬਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਉਡੀਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ तन्ने वांगू को केड़ा जिद ते अड़ सकदा। शबरी की तरह कोई तपस्या नहीं कर सकता, ना आज कोई कर पाया, आज तक किसी ने नहीं करी। शबरी की तपस्या देखो, दुनिया हंसती थी, लेकिन जो दुनिया की परवाह करता है फिर वो परमात्मा को नहीं पा सकता। शबरी वांगू कौन उड़ीका कर सकदा तन्ने वांगू केड़ा जिद ते अड़ सकदा। कावा टावा खेड सके कोई, कावा टावा खेड सके, इश्क दी खेड नियारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी या छड़ दे इस दर नू बंदिया, या छड़ दे सरदारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी के सौखी नहीं लगनी। सावरिये नल यारी। तो आओ इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। दूसरे दिन की कथा। आज हमने आपको मन को शांत रखने के 5 उपाय बताए और भगवान भक्तों की लाज बचाते हैं। उसमें हमने राजा जयमल की एक बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर प्रसंग जो ये राजा जयमल का है वो हमने आपको बताया और कहा यही बताया यही है कि समर्पण भाव रखना पड़ेगा। जो समर्पण भाव रखता है, जो भगवान में समर्पित रहता है, तो उसी का ही सब कुछ होता है। और कल की कथा में आप जानोगे असल बादशाह कौन है। कल तीसरा दिन, विश्राम का दिन, कल अंतिम दिन है कथा का। ये 3 दिवसीय कथा थी हमारी। कल आप जानोगे असल बादशाह कौन है। कौन है असल बादशाह, ये कल आप जानोगे कल की कथा में। तो अब हम कथा को यहीं विश्राम देंगे। एक मीठी मीठी तालियों के साथ एक भाव, एक भजन सब बोलेंगे और उसके बाद सभी से हम आज्ञा लेंगे। तो क्या कहा, ताली बजाकर बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। यार दी यारी ते यारा नू है मान, यार दी यारी ते यार दी यारी ते यार दी यारी ते। जयमल को मान हुआ ना ठाकुर जी से, क्या यारी निभाई। भगवान कृष्ण ने सुदामा को मान हुआ, भगवान ने देखो एक ने कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने इतना कुछ दे दिया। ऐसी मित्रता हो जिंदगी के अंदर, तो ये यारी प्रभु से ही लग सकती है। यार दी यारी ते यारा नू है मान, यार दी यारी ते यार दी यारी ते। साडे ताओ दिल दा जानी, मेरे ताओ दिल दा जानी, लोका लई भगवान यार दी यारी ते। यारा नू है मान, यार दी यारी ते यार दी यारी ते यार दी यारी ते यार दी यारी ते। यारा नू है मान, यार दी यारी ते यार दी यारी ते। गिन गिन 56 भोग लवांदी, रह गई दुनिया सारी। असा ता रोटी दाल खवा के वस की ता गिरधारी, नी अड़ियो वस की ता गिरधारी। प्रेम दे कंचे चोरा अगे, प्रेम दे कंचे चोरा, ओ फीके सब पकवान यार दी यारी ते यार दी यारी ते। यारा नू है मान, यार दी यारी ते यार दी यारी ते यार दी यारी ते। यारा नू है मान, यार दी यारी ते यार दी यारी ते। साडे ताओ दिल दा जानी, मेरे ताओ दिल दा जानी, लोका लई भगवान यार दी यारी ते यार दी यारी ते। यारा नू है मान, यार दी यारी ते
यार दी यारी ते। ठाकुर ठाकुर करदा तन्ना पत्थर विच रब वेखे, ठाकुर करदा तन्ना पत्थर विच रब वेखे। होवे जे विश्वास ते फिर ना रैंदे परम भुलेखे नी अड़ियो, रैंदे परम भुलेखे नी अड़ियो, रैंदे परम भुलेखे। प्रीता नाल मुरादां जुड़ियां, प्रीता नाल मुरादां जुड़िया, ओ भुलिया फिरे जहान यार दी यारी ते। यारां नूं ऐ मान यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। ताली बजाओ। यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। यारां नूं है मान यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। नहीं यकीन न मन्ने कोई मैं जगतों की लेना, नहीं यकीन न मन्ने कोई मैं जगतों की लेना। शाम जदों तक सां चलदे ने मैं तां कहंदियां रहना नी अड़ियो, मैं ते कहंदियां रहना नी अड़ियो, मैं ते कहंदियां रहना। दिल दा बूआ खोल के वेखो, इस दिल के दरवाजे को खोलना है। दिल दा बूआ खोल के वेखो मिल जाऊ भगवान यार दी यारी ते। यारां नूं है मान यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। साडे ताओ दिल दा जानी, मेरे ताओ दिल दा जानी, लोकां लई भगवान यार दी यारी ते। यारां नूं है मान यार दी यारी ते, यार दी यारी ते, यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। यारां नूं है मान यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। साडे ताओ दिल दा जानी, साडे ताओ दिल दा जानी, लोकां लई भगवान यार दी यारी ते, यार दी यारी दे। यारां नूं है मान यार दी यारी ते, यार दी यारी ते। तो भाई यार की यारी से, यार दी यारी ते सबनू माण होना चाहिए। उस यार दी यारी ते सबनू माण होना चाहिए। माण किया करो, माण भी जरूरी है लेकिन अहंकार नहीं करना, ये प्रेम का मान है। तो आओ इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। एक बार सभी जय घोष करेंगे। ओहारा वाले की जय हो, सतगुरु प्यारे की जय हो, ऊंची शान की जय हो, मेहरबान की जय, सतगुरु प्यारे की जय हो। भाई सारे बोलो जय गुरांदी, प्रेम से बोलो जय गुरांदी, मिलकर बोलो जय गुरांदी। तुसी भी बोलो जय गुरांदी, भाई बोलो बोलो जय गुरांदी, मुल नहीं लगता जय गुरांदी, भाई जिबा नहीं कसती जय गुरांदी, जय गुरांदी, जय गुरांदी। जय गुरुदेव। बोलो साचे दरबार की जय, बोल श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय।